हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पे राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए आवेदन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसके लिए पहले भी आवेदन किए जा चुके थे, तो आयोग की गड़बड़ियों की वजह से इस भर्ती को लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र किया गया था। तो लोक सेवा आयोग की तरफ से आज विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 14 अक्टूबर देख सकते हैं डेट से 4 नवंबर 2022 रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 12 बजे से पहले। ठीक है। तो राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के अंतर्गत जो है 563 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो किसी भी जनपद से आप भर सकते हैं, लेकिन केवल एक जनपद से आप भर पाएंगे। ठीक है। फॉर्म तो साफ साफ विज्ञप्ति में लिखा गया है। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली के निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदित जिले में ही सम्मिलित होना होगा और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से भरा हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट में पेपर दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आरक्षण के बारे में दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरी पीडीएफ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पे ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं पदों की बात करूँ तो इस पूरी भर्ती में तो पदों की संख्या मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। 563 पटवारी के 391 पद हैं और लेखपाल के 172 रिक्तियाँ हैं। ठीक है। और जिले वाइज में आप लोगों को यहाँ पे विज्ञापित पदों की संख्या बताऊंगा। तो राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के कुल 391 पदों में अल्मोड़ा जिले में कुल रिक्तियों की संख्या 50 है और ऊर्ध्वाधर श्रेणी की रिक्तियाँ यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति में 6 हैं और एक अनुसूचित जनजाति में है, अन्य पिछड़ा में 6 पोस्टें हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 6 पोस्टें हैं और अनारक्षित की 31 यानी जनरल कैटेगरी की 31 और कुल योग जो है 50 यहाँ पे बता चुका हूँ मैं। ठीक है। और यहाँ पे उक्त रिक्तियों में से 36 जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड के DFF 0 हैं, उत्तराखंड पूर्व सैनिक 1 पोस्ट है और दिव्यांग के लिए 0 है और उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 और महिला के लिए 12 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है। तो अगला जो जिला है जिला बागेश्वर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुल रिक्तियों की संख्या 18 है और यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, कुल योग जो है 18 और 8 अनारक्षित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर 6। तो सारे डिस्ट्रिक्टों का मैं दिखा दूँ आप लोगों को। चमोली जिले में कुल मिलाकर के 26 पोस्टें हैं और 36 आरक्षण यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और जिला चंपावत में देख सकते हैं यहाँ पे कुल मिलाकर के 26 पोस्टें हैं। और यहीं पे बात करूँ तो मैं जिला देहरादून की, तो देहरादून में कुल रिक्तियों की संख्या 9 है और यहाँ पे देख सकते हैं कुल योग 9 और अनारक्षित जिसमें से 5 पोस्टें हैं। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो यहाँ पे है जिला नैनीताल का है, तो 27 पोस्टें यहाँ पे कुल रिक्तियों की संख्या देखी जा सकती है। और यहाँ पे अगली पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगले ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल ज़िले में 79 पोस्टें हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 47 अनारक्षित वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19 और अन्य पिछड़ा के लिए 0 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 12 पोस्टें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 30 पोस्टें उत्तराखंड महिला के लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जिला पिथौरागढ़ में देख सकते हैं यहाँ पे 38 पोस्टें हैं कुल मिलाकर के। आप ये PDF में आप लोगों को के लिए अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो जिला रुद्रप्रयाग में देख सकते हैं यहाँ पे कुल मिलाकर के 13 पोस्टें हैं। और अगर मैं यहाँ पे टिहरी गढ़वाल ज़िले की बात करूँ तो 45 पदों की संख्या कुल मिलाकर के यहाँ पे है। और अगला जो जिला है यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरकाशी, यहाँ पे 60 पोस्टें हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारी जानकारियाँ मिलेंगी आप लोगों को कि फॉर्म कैसे आवेदन करना है और एज क्या रहने वाली है और आवेदन शुल्क क्या है। तो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो अंत तक बने रहिए। ठीक है। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पे 391 जो है उपनिरीक्षक यानी पटवारी की हैं और पद का स्वरूप जो है समूह गौ अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त होगा और वेतनमान देख सकते हैं 29,200 से 92,300 यानी लेवल 5 की यहाँ पे सैलरी मिलेगी। शैक्षिक अर्हता यानी योग्यता की अगर बात करें तो हम यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होना आवश्यक है। और अधिमानी अर्हता जो है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और नेशनल कैडेट कोर बी अथवा सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो
और शारीरिक दक्षता पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में जो है 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक है। और शारीरिक मानक जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 सेमी व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी अनिवार्य होगी। और पर्वतीय मूल में अभ्यर्थियों को 5 सेमी की छूट दी अनुमन्य होगी, यानी पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर माइनस कर दो 163 सेमी और महिलाओं के लिए 5 माइनस कर दो 147 सेमी यहाँ पे ली जाएगी पर्वतियों के लिए, हिल्स के लिए, ठीक है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव में 84 सेमी के में जिसमें न्यूनतम 5 सेमी का फुलाव अनिवार्य होगा और पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी का छूट अनुमन्य होगा, यानी 84 में से 5 कम कर लीजिए 79 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें से कम कर लीजिए, यानी 74 आपकी चेस्ट होनी जरूरी है, जिसमें कि 5 सेमी फुलाव के साथ आपका 79 सेमी होना जरूरी है पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए। तो महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम जो है 45 किलोग्राम होना चाहिए और आयु सीमा जो है 21 वर्ष से 28 वर्ष तक है। ये जो है भर्ती इसके लिए है पटवारी के लिए, ठीक है। 21 वर्ष से 28 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते। तो ये तो रही पटवारी लेखपाल राजस्व उपनिरीक्षक की बात। तो इसके लिए मैंने एज बता दी 21 वर्ष से 28 वर्ष। अब यहाँ पे हम ऊपर राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल कुल पद जो है 172 यानी लेखपाल के पदों की बात कर लेते हैं। 172 पदों की संख्या है कुल मिलाकर के, यहाँ पे देख सकते हैं। चंपावत जिले में 1 पोस्ट है और वो भी अनारक्षित वर्ग में, यहाँ पे देख सकते हैं। देहरादून जिले में यहाँ पे 38 पोस्टें हैं और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जिला हरिद्वार में 51 पोस्टें हैं और यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग में 5 और कुल मिलाकर के 51, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 4, अनुसूचित में 5 और अनुसूचित जाति में 7 और अनुसूचित जनजाति में 5। और यहाँ पे उत्तराखंड महिला के लिए 24 पोस्टें हैं और दिव्यांग के लिए 2 पद हैं DHH के लिए, ठीक है। और नैनीताल जिले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 26 है रिक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 12 और अनुसूचित के लिए 3 और अन्य पिछड़ा के लिए 5 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6, ठीक है। यहाँ पे महिलाओं के लिए 12 पोस्टें हैं हॉरिजेंटल में। और उधम सिंह नगर में 56 पोस्टें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अनारक्षित में 30 पोस्टें हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 6 और अन्य पिछड़ा में 8 और अनुसूचित में 10 पोस्टें हैं और महिलाओं के लिए 17 पोस्टें हैं। तो यहाँ पे शासनादेश दिनांक 30 सितंबर 2021 द्वारा उपनिरीक्षक लेखपाल का पद दिव्यांग की DHH श्रेणी हेतु चिन्हित है। और राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी लेखपाल की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो कुल मिलाकर के 172 पद और पद का स्वरूप जो है समूह ग जो है अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त और 29,200 से 92,300 लेवल 5 की है। शैक्षिक अर्हता अगर मैं बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है उसके समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है। और अधिमानी अर्हता मैं बता चुका हूँ, सेम वही रहेगा जो पटवारी के लिए था, ठीक है। और शारीरिक दक्षता भी सेम वही रहने वाली है जो पटवारी के लिए है, लेकिन एज आयु सीमा में यहाँ पे अंतर है। 21 वर्ष से 35 वर्ष के अभ्यर्थी को यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो एज की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 21 वर्ष से 35 वर्ष तक और बाकी सारी की योग्यताएं वही रहने वाली हैं जो पटवारी में मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। आयु सीमा यहाँ पे देख सकते हैं, आयु सीमा की बात कर चुके हैं हम। 21 से 28 वर्ष आपका राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के लिए और राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल के लिए 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। और 17 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयु की गणना जो है निश्चायक तिथि विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 है। और उक्त के अतिरिक्त जो अन्य अभ्यर्थी हेतु आयु की गणना जो अब फॉर्म भरेंगे नए से, तो उनके लिए निश्चायक जो होगी 1 जुलाई 2022 से गणना होगी, ठीक है, एज की। तो अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ पे देख सकते हैं 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए यहाँ पे भी देख सकते हैं उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीस की तो शुल्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 शासनादेश संख्या देख सकते हैं 2022 का है ये, दिनांक 23 सितंबर 2022 एवं शासनादेश संख्या यहाँ पे दी गई है 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 14/10/2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है। तो फीस यहाँ पे माफ़ की गई है, तो इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो डेट मैंने बता दी है आप लोगों को, तो जल्दी से फॉर्म आप अप्लाई कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से आप अपना
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ नई वीडियो में। इसमें तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।